वेलकम टू बी योर बेस्ट। मैं हूं साइन कालरा एंड आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं मेरे एक स्कूल के दोस्त की। तो मेरा जो ये दोस्त था वो पढ़ाई में अच्छा था, उसके अच्छे मार्क्स आते थे, साथ में वो स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलता था। तो जब हम 9th 10th क्लास तक थे तब तक हमें लगता था कि यार ये बंदा तो बहुत क्रेजी करेगा लाइफ में। फिर जब हम 11th क्लास में आए तब उसको एक नया शौक चढ़ गया, लड़कियों का। अब वो बंदा दिखता भी अच्छा था तो उसकी गर्लफ्रेंड भी थोड़ी जल्दी बन गई, क्योंकि उस एज पे तो लोग शैलो ही होते हैं, सिर्फ लुक्स पे बन जाती हैं गर्लफ्रेंड। फिर उस बंदे ने हमें भी टाइम देना कम कर दिया, उसने पढ़ाई करनी कम कर दी, उसकी मार्क्स एक्चुअली गिरने शुरू हो गए एंड उसका 12th के बाद कोई एंट्रेंस भी क्लियर नहीं हुआ। एंड जब उससे लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उसको खुद नहीं पता होता था कि उसका रीजन क्या है, या फिर वो शायद एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। बट हमें पता था कि ब्रो, अगर तू हमें आके कहानियां बताता है कि तू रात को 3-3 बजे तक किसी से फोन पे बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली तू टाइम अपना जो स्पेंड कर रहा है दिन के 3-4 घंटे एक्स्ट्रा किसी ऐसी चीज में जो कि तेरे को ज्यादा कुछ लाइफ में गेन करके नहीं दे रही, तो उस चीज की सेल्फ अवेयरनेस तो तुझे होनी चाहिए ना। बट फिर मेरा वो दोस्त किसी एक कॉलेज में गया जिस कॉलेज में वो नहीं भी जाना चाहता था। वहां पे उसने थोड़ी बहुत पढ़ाई शुरू करी और उसका फर्स्ट ईयर में अपनी स्कूल वाली गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। एंड फिर उसकी कॉलेज में सेकंड ईयर तक एक और गर्लफ्रेंड बन गई। और फिर जिस टाइम पे लोग क्लब्स एंड सोसाइटीज में किल कर रहे थे या फिर कोई फ्रीलांसिंग अपनी शुरू कर रहे थे, उस टाइम पे वो सर रोज जाके मोमोज खा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन फिर जब जॉब लगवाने का टाइम आया तो उससे करीब 1-1.5 या 2 महीने पहले उसका ब्रेकअप हो गया। तो तब उसने उसको एक बहुत एक अच्छी लाइट में देखा कि यार अच्छा है, मेरे पास 1-2 महीने है खुद पे टाइम देके जॉब लगवाने के लिए, और उसने वो मेहनत करी। लेकिन तब भी उसकी जॉब उतनी क्रेजी नहीं लग पाई। ऐसा क्यों था? क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि तुम कोई चीज अचीव करना चाहते हो तो उसके एंड के टाइम में तुम बस मेहनत कर लो तो सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो मेहनत होती है वो बहुत ईयर्स, बहुत ज्यादा साल की कंपाउंडिंग पे काम करती है। मतलब तुम बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो तब तुम्हें उसका रिजल्ट दिखना शुरू होता है। तो इसलिए उसकी जॉब भी उतनी अच्छी नहीं लगी। फिर जब उसने जॉब ज्वाइन करी, उसने पहले अपनी कंपनी ज्वाइन करी, तो उसका फिर से एक न्यू गर्लफ्रेंड बन गई और उसके बाद उसकी मेंटालिटी ही चेंज हो गई। वो इंसान ही ऐसा बन गया कि हाँ यार, मैं ठीक है, मैं इतना ही कर सकता हूँ लाइफ में कि हाँ एक बस रिलेशनशिप रखूंगा और साथ में अपनी नौकरी कर लूंगा, हल्की फुल्की सी चलेगा मेरे को। उसके एम्बिशंस मर गए, उसका कोई विजन ही नहीं बचा। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि सामने वाला अगर कह रहा है कि हाँ यार मैं इसी में खुश हूँ, तो दैट इज ग्रेट। अगर तुम कम में खुश हो तो वो तो बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन क्या गारंटी है कि वो सच है? ये चीज का पता तब चला जब अब वो कभी कभी कंप्लेन करता है कि भाई मेरे को तो ये गाड़ी चाहिए थी, मन कर रहा है, लेकिन ऑब्वियसली पैसे नहीं है। और इस टाइम पे ये भी होता है कि वो ऐसा कोई और हॉट लड़की को देख के बोलेगा यार ये कितनी हॉट है। उसके चेहरे पे और उसकी आवाज में वो रिग्रेट वाली टोन आती है, पछतावे वाली। तो ऐसे इंसान की बात कैसे मानोगे कि हाँ वो सच में खुश है लाइफ में? अब मैं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को कंपेयर करो उन लोगों से जिन्होंने अपने टीनेज लाइफ में या फिर अपनी अर्ली 20s लाइफ में बिल्कुल भी डीप डाइव नहीं किया रोमांस की साइड। मतलब वो किसी के लिए पागल नहीं हुए, अपनी मेन लाइफ नहीं छोड़ दी किसी और के लिए। ऐसे लोग आज खतरनाक तरीके के सक्सेसफुल लोग हैं, और सक्सेसफुल सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं, उनकी बहुत प्यारी फैमिलीज है, उनकी बहुत प्यारी बीवी या पति जो भी है, एंड वो हद से ज्यादा खुश है, हैप्पी बट नेवर सेटिस्फाइड। तो मैं आज आपको 4 रीजंस देना चाहता हूं क्यों आपको अपने अर्ली 20s तक रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। अब मुझे पता है कि ऐसे हमने कई वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें हम बोलते हैं कि ऐसे इंप्रेस कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, और बहुत स्ट्रेटेजिक वीडियोस हैं वो। और आपको इस वीडियो के एंड में क्लियर हो जाएगा कि उन वीडियोस का क्या पर्पस है और इस वीडियो में मैं क्या कहना चाहता हूं। सबसे पहला रीजन है मेंटल मैच्योरिटी आपकी वर्सेस आपको कितना ROI मिल रहा है ये एक्टिविटी करने में, ये रोमांस लव फाइंड करने में। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जितना आप एफर्ट डाल रहे हो अपना किसी चीज को करने में, उससे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, मतलब कि उससे आपका क्या फायदा हो रहा है। डेटिंग करना एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अंटिल यू आर एटलीस्ट 23 years old इज घटिया ROI वाली एक्टिविटी। अगर आपका लाइफ में कुछ विजन है या फिर आप एटलीस्ट अगर आप यंग भी हो और आप ये इमेजिन भी कर पा रहे हो कि मुझे लाइफ में कुछ विजन तो चाहिए, शायद आप अभी विजन ना सेलेक्ट कर पाओ। 16-17 साल की उम्र पे आप नहीं शायद सोच पाओगे मोस्टली कि मेरे को लाइफ में ये करना है, लाइफ में वो करना है, बट आपको ये तो अंदर से पता होगा ना कि लाइफ में कुछ बड़ा बनना ही है। तो उस केस में अगर आप अपना मेजॉरिटी टाइम इस चीज पे डाल रहे हो कि मुझे प्यार हो जाए, तो उसका रिटर्न उस टाइम पे अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जो आप टाइम डाल रहे होगे उस चीज में वो इतना ज्यादा होगा, क्योंकि जब आप थोड़े से यंग होते हो तब आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ते हैं इन चीजों में। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में अगर आप हो तो और किसी लड़की से बात करना शुरू कर रहे हो तो आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बात करते हो उससे कॉल पे रात को, और सुबह तो स्कूल में बात कर ही रहे होगे। प्लस अगर बात नहीं भी कर रहे होते तो आप पूरा टाइम उसके बारे में सोचते हो, तो आपका दिमाग की कैपेसिटी तो सोचने वगैरह में ही यूज हो गई ना। तो आप इमेजिन करो, आप अपने 24 घंटे जो आपको दिन में मिलते हैं उसमें से आप 7
7-8 घंटे एक ऐसे इंसान पे दे रहे हो जिसपे वो टाइम देके जो रिटर्न आ रहा है आपको, वो आपको मेजर करना है। मैं बस अभी इतना कह रहा हूं कि आप उसको 7 घंटे दे रहे हो अपने दिन के। अब स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग, मतलब कि डेटा से देख के बोला जा रहा है ये कि यंग लोगों की रिलेशनशिप्स तो सबसे ज्यादा जल्दी टूटती है। ब्रेकअप तो होना ही है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि आपकी रिलेशनशिप का ब्रेकअप होगा अगर आपने अपने टीनेज ईयर्स में रिलेशनशिप करी है तो या तो अगर आप अपने आप को इस इमेजिनरी वर्ल्ड में रखना चाहते हो जहां पे कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के ये सोचो कि जब स्टेटिस्टिक्स, जब प्रोबेबिलिटी, जब डेटा, जो दुनिया में हार्ड डेटा है, मतलब कि जो दुनिया में होता ही होता है, वो ये कहता है कि अगर आप अपने 16-17 साल की उम्र पे डेट कर रहे हो तो आपका ब्रेकअप अपने आने वाले टाइम में होएगा ही होएगा, उसकी चांसेस है समझ लो 80%। तो ये चीज तो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी ना। अब इसको थोड़ा सा स्मार्टली सोचोगे तो आप 7 घंटे दे रहे हो किसी लड़की को दिन में और 80% चांस है कि आपका ब्रेकअप होना है, तो ये बेवकूफी आप क्यों करोगे? और ये सब इसलिए होता है क्योंकि एट अ यंग एज आपके पास इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होती है। मैं तो खुद मानता हूं कि जब तक मैं 24 साल का नहीं था, 25 साल का नहीं था, मेरे में इमोशनल मैच्योरिटी 0 थी। मेरा EQ मतलब कि इमोशनल कोशेंट 0 था भाई। मेरे को समझ नहीं आते थे इमोशंस, और अच्छा हुआ मैंने किसी लड़की के साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं गया तब तक, क्योंकि फिर मैं उस लड़की की भी लाइफ खराब कर देता। मतलब मेरे को जब कुछ इमोशंस ही नहीं समझ आते तो। या फिर लौंडे इसका एकदम उल्टा होते हैं, मतलब सुपर इमोशनल, मतलब कि ऐसा बिल्कुल जान छिड़क देंगे लड़की पे। और बात ये भी है कि आप तो इमेच्योर हो ही, लड़की भी तो इमेच्योर है। 2 इमेच्योर लोग साथ में मिलके क्या करेंगे? तबाही। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको एक मीडियोकर लाइफ चाहिए, आपको चाहिए कि बस बेसिक सी लाइफ हो, तो आप फिर भी सोच सकते हो कि आप अपना मेजॉरिटी यंग एज इस चीज पे निकाल दो कि हाँ भाई लव ढूंढना है, लव ढूंढना है, लव ढूंढना है। लेकिन मैं आपको एज योर बिग ब्रदर गारंटी देता हूं, आगे जाके आप इसी रिग्रेट में रह जाओगे कि काश उस टाइम लाइफ पे ध्यान दिया होता, ना कि लड़की पे। क्योंकि ये चीज मैं अभी भी फर्मली बिलीव करता हूं। मतलब देखो, अगर आपको मान लो कि आप 11th क्लास में हो, आपको एक गर्लफ्रेंड मिल गई जो कि जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी लड़की है, आपको बहुत प्यार करती है, आप उसको बहुत प्यार करते हो, आपका लव लाइफ 100% सॉर्टेड हो गया, मान लो। लेकिन मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं और मैं इसमें 100% बिलीव करता हूं कि अगर अब मुझे नहीं पता लड़कियों का दिमाग कैसे चलता है, लड़कियों की लाइफ कैसे चलती है, मुझे नहीं पता कि मैं लड़की नहीं हूं, बट मैं लड़कों की बात बता रहा हूं। अगर आपकी लाइफ में कोई एम नहीं है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, कोई विजन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, आप एज अ मेल खुश नहीं रह सकते। शायद आपको ये 11th क्लास में, 12th क्लास में समझ ना आए, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में समझ ना आए, लेकिन कॉलेज के 2nd 3rd ईयर तक ये चीज आपको समझ आ जाएगी 100%। आप खुश नहीं रह सकते अगर आपकी लाइफ में कुछ करने को ही नहीं है। क्या करोगे एक अच्छी लव लाइफ का जब साथ में कुछ ऐसी चीज ही नहीं होगी जिसके अराउंड आपकी लाइफ रिवॉल्व तो करे? और वैसे मान लो कि आप यंग हो और आपकी गर्लफ्रेंड है, मेरे को एक बात बताओ, बात क्या करोगे उससे? या अगर आपकी अभी गर्लफ्रेंड है तो उससे बात मैं ये नहीं कह रहा कि आप ब्रेकअप कर लो, मैं कह रहा हूं अगर आपको प्यार मिल भी जाए एट अ यंग एज, मान लो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपको प्यार मिल गया, आप क्या बात करोगे उससे? क्या एग्जैक्टली ऐसा क्या बात करोगे कि आप लाइफ में ग्रो करो? एटलीस्ट कॉलेज से पहले तो आपके पास कोई डीप थॉट्स नहीं है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अभी क्या ऐसी चीज होगी जो आप अपनी बंदी से डिस्कस करोगे तो आप लोग आपस में ग्रो करोगे? सिर्फ हाँ ही तो कर रहे हो। आप इसको ऐसे समझो, आपने YouTube पे सक्सेसफुल लोगों को बोलते हुए देखा होगा, कभी रतन टाटा की कोई स्पीच देख ली, या इवन शाहरुख खान किसी कॉलेज में गया, उसने वहां पे स्पीच दे दी, ये सब देखे होंगे सबने। वो बातें सुन के जो मेंटल स्टिमुलेशन होता है, जो दिमाग में एकदम से ऐसे दौड़ता है कि ओ भाई ये तो एकदम सही बात कर रहा है, फिर अंदर से फील होता है ब्रो, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में ये सिर्फ सुन के ही इंप्रूव हो गया। क्या उस टाइप की फीलिंग आपको किसी लड़की से बात करके आएगी एट दैट एज? हाँ, मैं 100% एग्री करता हूँ। अगर 23, 24, 25 टाइप एज हो गई है आपकी, तो तब तक लड़की भी इतना ज्यादा ग्रो कर चुकी होती है लाइफ में कि अब आप लोग थोड़ी सी ढंग की कॉन्वर्सेशंस कर पाओगे, थोड़ी समझदार कॉन्वर्सेशंस कर पाओगे। लेकिन एट 17, 18, 19, 20 क्या बात कर रहे हो आप? अब ऑफ कोर्स इस सब में एक्सेप्शंस होंगे, बट मैं एक जेनेरिक सेंस की बात कर रहा हूं। अब आते हैं सेकंड रीजन पे। डेट करने का, प्यार ढूंढने का जो ROI होता है, वो सबसे तगड़ा तब होता है जब आप खुद एक हाई वैल्यू इंसान हो। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूं। मान लो कि आपकी रेटिंग 10 में से डिसाइड होती है आपकी सारे फैक्टर से, मतलब कि आपकी लुक्स कैसी है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप लोगों से कितनी काइंडली बात करते हो, आप करियर वाइज कितना फोड़ रहे हो। मतलब अगर आप ऐसा कॉलेज
स्टूडेंट हो तो इस चीज में ट्रांसलेट कर जाएगा कि आप अपने क्लास में कैसे परफॉर्म कर रहे हो, साथ में अगर फ्रीलांस कर रहे हो तो वो कैसा कर रहे हो, आपकी सीवी कैसी बन रही है ताकि पता चले कि आपकी अल्टीमेटली कंपनी कौन सी ज्वाइन कर पाओगे, या फिर अगर आप कॉलेज से निकल चुके हो तो आप अपनी कंपनी में जहां काम कर रहे हो वहां कितना फोड़ रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग वगैरह कैसी है। और रिलेशनशिप्स भी इसमें आ जाते हैं कि माँ बाप से आपके कैसे रिलेशनशिप्स हैं, आपके दोस्तों से कैसे रिलेशनशिप्स हैं आपके। तो मतलब सब कुछ मिला मिलू के एक आपका 10 में से स्कोर मान लो, और मान लो वो आपका जो 10 में से स्कोर है वो अभी है 4 on 10। और बाय द वे ये स्कोर ऑब्वियसली एज के साथ बढ़ने का पोटेंशियल रखता ही रखता है, क्योंकि अभी आप मान लो अगर आप स्कूल में हो तो आप जब कॉलेज में चले जाओगे तो आपका स्कोर बढ़ गया ना कि भाई कॉलेज का बच्चा है। और मान लो अगर आप अभी कॉलेज में हो और आपने जॉब ज्वाइन कर ली, आपको जॉब मिल गई, तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ गया ना कि भाई अब भाई नौकरी है बंदे के पास। या फिर मान लो आप अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस खोल दिया तो आपका स्कोर अपने आप बढ़ गया ना। तो एज के साथ जैसे जैसे आप इंप्रूव करते रहते हो खुद को, आपका स्कोर बढ़ता ही रहता है। लेकिन अगर आप अभी 4 on 10, तो एक तो मानते हैं कि चलो आपका एक स्कोर है, और अब मानते हैं कि किसी लड़की से मान लो अप्रोच करने की जो आपकी पूरी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वो कैसी है। अगर आपका स्कोर 4 on 10 है तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर एक रूम में आपको डाल दिया जाए जहां पे 10 लड़कियां हैं, 10 में से 9 आपको देखेंगे भी नहीं, शायद एक ऐसी होगी जो आपको देख लेगी और आपको अलाउ कर देगी कि आप उससे आके बात कर सकते हो, आप पहला हाय बोल सकते हो। ये तब है अगर आपका स्कोर 4 on 10 है। यही अगर आपका स्कोर 8 on 10 हो गया, मान लो कि एक ऐसा बंदा है जो अपनी ग्रूमिंग पे बहुत ध्यान देता है, अपने बाल बियर्ड सब सही करके रखा हुआ है, स्किन अच्छी करके रखी हुई है, फैशन सेंस अच्छी है तो कपड़े अच्छे पहने हुए हैं, बात करने में इतना एलोक्वेंट है, मतलब कि बात करने में एकदम स्वीटली बात करता है, कॉन्फिडेंटली बात करता है, उसकी आवाज से ही पता चल जाता है कि क्या जबरदस्त बंदा है, प्लस लाइफ में अलग ही फोड़ रहा है। मतलब अगर मान लो चलो कि जॉब कर रहा है तो 1 साल में उसका 2 साल वाला प्रमोशन हो गया, इतना ज्यादा जबरदस्त फोड़ दिया। या फिर चलो अगर कॉलेज में है तो कॉलेज में उसने क्या कहते हैं अपनी सोसाइटी का सेक्रेटरी भी बना पड़ा है, और साथ में उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। मान लो 8 on 10 बंदा है एकदम। अगर ये 8 on 10 वाला बंदा किसी रूम में जाता है ना जहां पे 10 लड़कियां हैं, तो उस 10 में से 8 लड़कियां उस बंदे के पास आएंगी उससे बात करने के लिए। फिर वो 4 on 10 वाले बंदे की तरह 10 में से एक लड़की को चेज नहीं कर रहा था, ये यहाँ पे 10 में से 8 लड़कियों में से कोई एक चूज करेगा। चेज वर्सेस चूज। अब यहाँ पे ना मुझे इस टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि मैं बैश करने वाला हूँ उन लोगों को, और ये लोग YouTube पे ही हैं। ये लोग बोलते हैं आपको अपने आप को इंप्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप तो किसी भी लड़की को अप्रोच कर सकते हो। आप बस एक क्लब में चले जाओ और उस क्लब में जाके ये 5 लाइनें हैं जो आप किसी लड़की को बोल दो, उससे क्या होगा। अच्छा चलो ऐसा मान लो कि आप क्लब गए, आपने, और आप अभी 4 on 10 हो, फुद्दू हो, ठीक है, आपने नकली कॉन्फिडेंस लाके उन लव गुरुओं की बात सुन के किसी क्लब में जाके किसी लड़की को अप्रोच किया, क्योंकि वो तो आपको ये कहते हैं कि अपनी अप्रोच की स्ट्रैटेजी बढ़ाओ, वो कहते हैं अपनी अप्रोच अच्छी करो, तो करो, ठीक है। आपने अच्छी अप्रोच के साथ हेलो हेलो ऐसा करके आपने बंदी से बात कर ली, ठीक है। मान लो आप उसको डेट करना भी शुरू कर दिया। फिर ध्यान से सुनना, वो लड़की इस टाइप की लड़की है जिस लड़की को समझ ही नहीं आ पाया कि सामने वाला 4 on 10 है, जैसी उस बंदे ने फेक एक्सेंट में बात करनी शुरू कर दी या उस बंदे ने पिकअप लाइन मार दी। आप ऐसी बंदी को डेट कर रहे हो जो इंसान का कैरेक्टर ही नहीं समझ पाई। इस पे बहुत ध्यान से सोचना। जब आप किसी बंदी को डेट करना चाहोगे, आप ये चाहोगे ना कि वो बंदी खुद भी तो स्टड हो। मैं ऑनेस्टली पर्सनली चाहता हूं कि जिस लड़की के साथ मुझे प्यार हो, या फिर जिस लड़की को मैं डेट करूं, या जिस लड़की से मैं कभी शादी करूं फ्यूचर में, वो खुद बहुत बड़ी स्टड हो यार। अगर आप अपनी अप्रोच को सही करके, अपनी लड़की पटाने की ट्रिक्स यूज करके एक ऐसी लड़की पटा रहे हो जिसको यही नहीं पता कि आप 4 on 10 हो, तो वो लड़की क्यों चाहिए आपको। अब ये लव गुरु लोग ना ये भी कहते हैं कि आप लड़कियों को अप्रोच करते रहो और एक ना एक दिन आपकी कोल्ड अप्रोच बहुत बढ़िया हो जाएगी, मतलब कि आपको बात करने का तरीका आ जाएगा लड़कियों से। वो उन लोगों पे वैलिड है जो कि हर स्फीयर में फोड़ चुके हैं अपनी लाइफ में। मान लो कि खतरनाक जॉब पे बैठे हैं, लाखों कमा रहे हैं, बट अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। उस केस में भी मैं बोलूंगा कि अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने का तरीका ये नहीं है कि आप जा जाके लड़कियों को अप्रोच करो, वो सिर्फ एक तरीका है, वो भी करना है आपको। लेकिन वो करते टाइम आप ये नहीं भूल सकते कि आपको जिम जाना है। जिम जाने से कॉन्फिडेंस आएगा, कोई स्पोर्ट खेलने से कॉन्फिडेंस आएगा, पब्लिकली बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ऑफिस में खड़े होकर कुछ बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा, कॉलेज में क्लास में खड़े होकर बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा, स्कूल में खड़े होकर बोलने से कॉन्फिडेंस आएगा। अपने आप को ये बेवकूफ मत बनाओ कि मैं तो लड़कियों को अप्रोच इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाना है, इंप्रूव करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट। वो एक तरीका है, बस इल्यूजन में मत रहो। एक बड़े फेमस इंसान ने बोला था, मतलब सबसे फेमस एंड्रू टेट ने बोला था। अब बाय द वे मैं सिर्फ क्योंकि एंड्रू टेट का नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एंड्रू टेट का कोई वर्शिपर हूँ। एंड्रू टेट की बस मैं वो बातें उठाता हूँ जो मेरे को बढ़िया लगती है, और बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। उसने गंदे काम भी बहुत करे हैं, उसने उल्टी सीधी बातें भी बहुत करी है, तो मैं उस कंट्रोवर्सी से एक्चुअली रहने दो, मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड्रू टेट के ऊपर, आने वाला है वो। बट एनीवे फॉर नाउ, एंड्रू टेट ने बोला था कि विमेन हैव
ऑप्शंस बट मेन नीड टू बी हाई वैल्यू टू अट्रैक्ट। उसने इस तरीके की एक चीज बोली थी। लड़कियों के पास बहुत ऑप्शंस है ब्रो, और यही है सोसाइटी, और यही सच है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लड़कियों को इस बारे में हेट करो, ब्लैक पिल खा के मत आओ, यही सच है। कंपटीशन बहुत है लड़कों में, तो आपको हाई वैल्यू बनना पड़ेगा। बट इसकी बेस्ट बात बताऊं मैं आपको, हाई वैल्यू वाले लेवल पे बहुत कम लड़के हैं। तो एक बार आप अपना स्कोर 7 on 10 या 8 on 10 कर लोगे ना, वहां ज्यादा लोग हैं नहीं, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब जब मैं अपने आप को लेवल अप किया और मैं अपने आप को एक डिसेंट स्कोर पे लेके आया, तो मेरी आंखें ऐसे खुली कि अरे ब्रो लाइफ कितनी जबरदस्त है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, चलो मैं आपको अपना एक पर्सनल किस्सा बताता हूँ। मैं कॉलेज में था और तब मेरे को एक सेकंड ईयर था मेरा, और मेरे को एक लड़की से इन्फैचुएशन हो गया था। लेकिन तब मैं इतना बड़ा फुद्दू भी नहीं था, मतलब मैं दिखता उतना अच्छा नहीं था, चलो मान लिया, क्योंकि ग्रूमिंग वगैरह नहीं थी और ये सब नहीं था। बट मैं आईआईटी में तो था, तो थोड़ा सा तो मेरा स्वैग था डीयू की लड़कियों में, ठीक है। तो उस टाइम पे एक डीयू मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी बाय द वे, तो डीयू की एक लड़की थी जिससे मैंने बात करनी शुरू करी काफी रैंडमली। फेसबुक पे उसने मेरे को मैसेज किया था, फिर मैंने रिप्लाई किया, तो फिर ऐसे बात होनी शुरू हुई। और बाय द वे हाँ, ये यही होता है, मतलब मैं स्कूल में मेहनत कर ली, स्कूल के बाद मेहनत कर ली, तो आईआईटी में घुस गया, तो मेरे स्कोर बढ़ गया। मेरा जो ऑन 10 वाला स्कोर है, थोड़ी हाई वैल्यू ऐड हो गई मेरे अंदर, तो इसलिए सामने वाले ने अप्रोच किया। जनरली स्पीकिंग लड़कियां लड़कों को अप्रोच नहीं करती, बट एनीवे मेरी इस लड़की से बात होनी शुरू हुई, एंड फिर मेरे को थोड़ा सा इन्फैचुएशन सा हो गया। इन्फैचुएशन का मतलब बेसिकली यही है कि वो हार्मोन्स अंदर पगला रहे होते हैं, उसकी वजह से तुम्हें सामने वाला कुछ ज्यादा ही पसंद आना शुरू हो जाता है, जबकि एक्चुअल में तुमने बात उतनी नहीं करी होती, तुम उसको एज अ पर्सन नहीं जानते, बट तुम सपने सजा लेते। तो वही होना शुरू हो गया मेरे को कहीं ना कहीं ये रियलाइज भी हो रहा था कि भाई इन्फैचुएशन ही है और कुछ नहीं है, क्योंकि और ये अंदर के हार्मोन्स ही है। और इस चीज में मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे को बचपन से पता होता है कि एट अ यंग एज किसी से अगर तुम्हें अट्रैक्शन हो रहा है, तो अंदर सिर्फ केमिकल चीजें हो रही है, मतलब अंदर तुम्हारे हार्मोन्स ही उबल रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है वो। तो ये चीज मैं समझ गया था, बट स्टिल भाई दिल तो बच्चा है जी। तो फिर उसके साथ मैं 1-2 डेट्स पे भी गया, बट फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं उसके बारे में इतना सोचने लग गया कि अगले दिन मेरा एग्जाम था और मैं उसके लिए कुछ पढ़ ही नहीं पाया। मैं लिटरली कुछ नहीं पढ़ पाया। मैं एग्जाम देने गया, मुझे कुछ अब पता ही नहीं, आता ही नहीं, कुछ नहीं पता क्वेश्चन पेपर है क्या, ऐसा लग रहा है ये सब्जेक्ट में हूं, मैं एनरोल्ड हूं इस सब्जेक्ट में, पता ही नहीं। वो एग्जाम में दे के आया, उसके बाद मैं बिल्कुल मैं रो दिया। मैं रूम पे आके रोया बहुत। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ ब्रो, पढ़ाई एक ऐसी चीज है, और पढ़ाई भी नहीं एक्चुअली, मार्क्स लाना एक ऐसी चीज है जो मुझे इतना ज्यादा फन लगता है, और मैंने अपनी फेवरेट एक्टिविटी विच इज मार्क्स लाना खराब कर दी एक लड़की के लिए, वो भी इन्फैचुएशन। और वो भी लड़की है क्या, वो कुछ ऐसे फोड़ू लड़की तो है नहीं, सिर्फ सुंदर सुंदर के नाम पे मैंने अपना एक एग्जाम खराब कर दिया। तो इस चीज में मैं सोचता रहा, और फिर मैंने उस लड़की से बात करनी थोड़ी सी कम करी, और फिर ना हमारे एग्जाम देने के 5-6 दिन बाद रिजल्ट भी आ गया था। तो मेरे 30 में से पता है कितने नंबर आए? 2, 30 में से 2। उसी दिन मैंने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। मैंने कहा भाड़ में जाओ, खुद वो लड़की कोई हाई वैल्यू तो है नहीं, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अपने सारे मार्क्स खराब कर दिए, मेरा ग्रेड खराब हो गया पूरे सेमेस्टर का। तो जब तुम लो वैल्यू होते हो और तुम डेट करते हो ना, तो तुम और लो वैल्यू हो जाते हो, इसीलिए जब हाई वैल्यू हो जाओ तब डेट करो। अब आते हैं थर्ड रीजन पे, विच इज चूजिंग योर बैटल्स। कौन सी लड़ाई आप लड़ना चाहते हो, आपको चूज करना पड़ेगा। मैं इस टाइम पे 50 और टाइप के चैनल शुरू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चूज करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से चैनल्स हैं जो कि मुझे भी बनाना, जिनमें कंटेंट पसंद आए, जिनमें दूसरे लोग देखना भी चाहे, जो मैं लंबे टाइम तक कर भी पाऊं, जिससे मैं पैसे भी कमा पाऊं। इतनी सारी चीजों के कॉम्बिनेशन सोच के मुझे अपनी बैटल्स चुननी पड़ेगी। कौन सी लड़ाइयां लड़ना चाहता हूं मैं, वो चुनना पड़ेगा मुझे। अब चूजिंग योर बैटल्स का डेटिंग से क्या रिलेशनशिप है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक बात मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इट इज ट्रू दैट वी नीड गर्ल्स फॉर अस, मतलब वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा मैं, इंडिविजुअली हमारी बात कर रहा हूँ। मेन नीड विमेन। मतलब आजकल आप सुन रहे होगे ना, बहुत सारी लड़कियां, मतलब बहुत ही सारी लड़कियां ये बोलती हैं कि women don't need men और this world would run better with women और ये सब वो सब। मैं उस पर कुछ कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूँ उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप मेन से पूछोगे, मतलब लिटरली अगर आप ऐसे 10 लड़कियों से पूछोगे, उसमें से 10 में से मैक्सिमम ये बोलेंगे कि नो women don't need men। लेकिन अगर आप सच में एक लड़के की दिल के अंदर की बात सुनो, तो we need women। We want intimacy, we want love, we want a girl in our life। मैं तो खुद अभी कहता हूँ यार, मतलब मैं 100% ये बिलीव करता हूँ कि I want love from a girl, और ये तो ऑब्वियसली मैं पहले से ही चाहता हूँ और हमेशा चाहूंगा। मतलब लिटरली men are nothing without a woman's intimacy। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें चाहिए ही एक woman in our life, तो efforts जाने चाहिए वो ढूंढने के लिए। लेकिन जब आप एक यंग एज में होते हो, तब आपके सामने काफी अलग अलग बैटल्स है। करियर बनाने की बैटल, अपनी नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप्स को रखने की बैटल, मतलब कि दोस्त और माँ बाप या फिर सिबलिंग्स भी। फिर मान लो चलो एक लव वाली वो आ गई बैटल। तो जब आप छोटे होते हो, और लव, और एक्चुअली पता है इसमें एक और बैटल है, सेल्फ लव। आप खुद को कितना प्यार करते हो, आप खुद से कितने अच्छे से कनेक्टेड हो, अपनी सोल से, अपनी आत्मा से। और ये सारी बैटल्स में से एक यंग इंसान सिर्फ
मुश्किल से 2 बैटल्स लड़ सकता। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूं, 2 से ऊपर बैटल्स नहीं लड़ सकता 23 से यंग इंसान। बहुत मुश्किल है। मतलब मैं पूरी लाइफ में शायद 1 या 2 एक्सेप्शंस देखे अपने पूरे फ्रेंड ग्रुप में, और मैं जेन्युइन बोलना चाहता हूं कि वो एक्सेप्शंस इसलिए हैं क्योंकि वो बहुत अलग टाइप के इंसान पैदा हुए हैं, वो बहुत ज्यादा स्टड है। मेरा एक दोस्त है, उसने रिसेंटली शादी करी है अपनी गर्लफ्रेंड से, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है आई थिंक 7th या 8th क्लास से, विच इज क्रेजी। मतलब ये बहुत शानदार चीज है। और ऐसा नहीं है कि वो तब से प्यार में था तो इसलिए अब वो कुछ नहीं कर रहा। भाई बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है वो। इससे पहले जहां जॉब करता था वहां उसके 2 बार डबल प्रमोशन हुए हैं। 40-50 लाख की सैलरी छोड़ के उसने अपनी कंपनी शुरू करी। मतलब बहुत ही बड़ा स्टार्ट है। और मैं ऐसे कुछ एक्सेप्शंस को जानता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसके जितना स्टड हूं ही नहीं। मैं तो नॉर्मल इंसान हूं जो कि सिर्फ प्योरली मेहनत के बेसिस पे सक्सेसफुल है। आज सक्सेसफुल भी नहीं बोलूंगा, मतलब ऑन द पाथ टू सक्सेसफुल, एंड दैट्स इट। लेकिन एट अ यंग एज एक नॉर्मल इंसान को अपनी बैटल्स चूज करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से एट अ यंग एज आप सिर्फ 2 बैटल्स लड़ सकते हो, या चलो मैक्स 3 बैटल्स। एक प्रोफेशनल करियर बनाने की बैटल, दूसरा सेल्फ लव, खुद को जानो। सेल्फ लव का फर्स्ट तरीका, मतलब फर्स्ट स्टेप होता है सेल्फ अवेयरनेस। खुद को, अब खुद से अवेयर हो, खुद को जानो, खुद को रियलाइज करो कि आप हो क्या, और फिर प्यार करो खुद को। एंड थर्ड इज आपकी रिलेशनशिप्स विद योर मम्मी पापा भाई बहन दोस्त चलो फिर भी आप ऑर्गेनिकली छोड़ सकते हो कि चल रहा है तो चल रहा है। माँ बाप से रिलेशनशिप अच्छी रखना इतना इंपॉर्टेंट है यंग एज में, आप सोच नहीं सकते। आपकी लाइफ फूलों से भर जाएगी भाई, मतलब ब्यूटीफुल लाइफ हो जाएगी अगर आप अपने माँ बाप से अच्छी टर्म्स पे हो तो। अच्छी टर्म्स का मतलब ओपन हो एकदम, अपने माँ बाप को जाके सब कुछ बताते हो अगर आप। और अगर आपने इसमें से कोई भी एक बैटल को, कोई भी एक लड़ाई को रिप्लेस कर दिया प्यार ढूंढने की लड़ाई से, तो आपकी जिंदगी का पहाड़ गिरता हुआ नीचे आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यंग एज में अपनी प्रोफेशनल करियर पे ध्यान देना, और वहां पे आता है ये कंट्रोल करना अपनी अर्ज को कि भाई प्यार ढूंढना लड़की, उस अर्ज को कंट्रोल करना है। फिर आप अपने प्रोफेशनल वाले करियर के पाथ पे चल पाओगे, वो फोड़ दोगे। एंड बिलीव मी, अगर आप प्रोफेशनली फोड़ रहे हो तो आपके लिए लड़की ढूंढना इतना आसान हो जाएगा 2 रीजन से। पहली बात, लड़कियां ऑब्वियसली आपसे अट्रैक्ट होंगी अगर आप लाइफ में इन जनरल सक्सेसफुल हो, आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं, आप खुद से प्यार करते हो। एरोगेंस नहीं कह रहा, प्यार कह रहा हूं खुद से। और आपके मम्मी पापा के साथ रिलेशनशिप आपके बहुत अच्छा है, और आप इन जनरल एक बहुत काइंड इंसान हो, तो लड़कियां आपसे खुद अट्रैक्ट होंगी। लेकिन साथ में जिस टाइप की लड़की आपको चूज करनी है वो भी बहुत फिल्टर आउट हो जाएगी। पहले तो आप खुद भी 4 on 10 थे, लल्लू थे, तो आप तो सब लड़कियों से ही ठीक रहोगे। हाँ भाई ये भी मिल जाए, बढ़िया है ये तो। आपको सब लड़कियां, तब उस टाइम पे आपको रियलाइज नहीं होगा, बट आपको सारी लड़कियां सही लग रही होंगी, भाई ये भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। लेकिन जब आप खुद हाई वैल्यू हो जाओगे ना, आपसे लड़की चूज नहीं हो पाएगी। आप ऐसे कहोगे नहीं यार स्टड लड़की होनी चाहिए, नहीं यार और बढ़िया लड़की होनी चाहिए। और तो आप सिर्फ ये नहीं सोचोगे अरे सुंदर है सुंदर, नहीं, तो आप कहोगे भाई खुद भी लड़की कितनी इंटेलिजेंट है, काइंड है, इसने ये सेल्फ लव करती है, ये मम्मी पापा से इसकी अच्छी रिलेशनशिप्स है, फैमिली ओरिएंटेड है, वर्क ओरिएंटेड है, स्मार्टली सोचती है, अच्छे डिसीजंस लेती है। इतनी सारी चीजें आपके दिमाग में, क्योंकि आप कहोगे कि यार मैं जब खुद स्टड हूं तो मैं शादी भी तो स्टड से करूंगा, तो मैं रिलेशनशिप भी तो स्टड से करूंगा। अब आते हैं 4th रीजन पे, मॉडर्न डेटिंग इज मेस्ड अप। यार आजकल के जमाने में जो डेटिंग का सीन चल रहा है यंग लोगों में ऑफ कोर्स, और सोशल मीडिया पे जो भी मैं देखता हूँ आजकल मेरे आसपास के लोगों को, ढिमकाना, वो पूरा सीन बर्बाद है इस टाइम पे। इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन चुकी हैं लड़कों की और लड़कियों की भी, सबकी। लड़कों की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस इसलिए बन चुकी है कि अब ऐसा है कि 10 साल का बच्चा फोन उठाएगा, खट 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 टाइप करेगा हॉट, उसी टाइम उसको 50 पॉर्न साइट आ जाएंगी सामने। और ये तो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले वाले वीडियोस में कि पॉर्न में आपको किस टाइप की लड़कियां देखने को मिलती है, एनहांस बॉडी वाली। तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है कि यार ऐसी बॉडी होनी चाहिए भाई, ऑब्वियसली ऐसे ही कपड़े पहन के भी घूमनी चाहिए ऑब्वियसली। और जो लोग पॉर्न नहीं देखते उनके लिए आजकल एक नया ऑल्टरनेटिव है, वो है इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज। मैं देखता हूँ मेरे कुछ दोस्तों का एक्सप्लोर पेज भरा हुआ है सेमी नेकेड लड़कियों से जो इंस्टाग्राम मॉडल्स हैं, और इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर पेज पे भी वही सेमी नेकेड इंस्टाग्राम मॉडल्स को देख के आपके दिमाग में वही चीजें बस जाती हैं कि यही तो है, ऐसे ही तो होता है, यही होना चाहिए। और ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों की भी एक्सपेक्टेशंस क्या बनती है। लड़की क्योंकि सोशल मीडिया पे अच्छा दिखना इज इजी, आप थोड़े से भी अच्छे दिखोगे, और इनफैक्ट आप अच्छे ना भी दिखो, आप कोई भी हो, अगर आप एक लड़की हो तो आपके पूरे डीएम्स में लड़के भरे रहेंगे। फिर वो चाहे लड़के कितने ही बेकार लड़के क्यों ना हो, कितने ही लो वैल्यू लड़के क्यों ना हो, बट डीएम्स में लड़के भरे रहेंगे। और जब आपको ये ऐसा लगता है कि यार इतने तो डीएम्स आते हैं, तब आपको अपनी वैल्यू भी ऐसी लगनी शुरू हो जाती है, यार इतने डीएम्स आ रहे हैं
तो कोई भी हो सकता है, किसी को भी चुन सकती है। और ऊपर से कमेंट्स में भी लड़के सिंप कर रहे होते हैं। तो ये सोशल मीडिया वाली एज में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बेसिस पे अपनी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल क्रेजी रख लेना बहुत आसान है। और अगर मैं बोलूं कि चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, जो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी है उसने आपके हार्मोनल बैलेंसेस को बर्बाद कर दिया है। और स्पेशली अब मैं एक ऐसी लाइन बोलने वाला हूं जो कि बहुत सारे रेड पिल वाले यूट्यूबर्स बोलते हैं। रेड पिल मतलब जो आजकल ये पूरा एंड्रू टेट वाली चीजें चल रही है, लेकिन मैं उनसे अपने आप को कुछ लिंक नहीं कर रहा। मैं बस इस बात से जेन्युइनली बिलीव करता हूं कि ह्यूमंस आर वीकर नाउ, एंड स्पेसिफिकली क्योंकि मैं एक मैन हूं तो मुझे मैन के बारे में ज्यादा पता है। मेन आर डेफिनेटली वीकर नाउ, फिर चाहे वो हमारी ईटिंग हैबिट से हो, एक्सरसाइज हैबिट से हो, पूरा दिन पॉर्न देखते रहने से हो, वी आर डेफिनेटली वीकर। तो ये तो माना कि भाई हम लोगों को अपने सेक्सुअल हार्मोन्स, यानी कि अगर आप लड़की हो तो एस्ट्रोजन, लड़का हो तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने ही चाहिए, वो तो है ही। मेरा पॉइंट इस वीडियो के लिए ये है कि जब आप यंग हो तब आपका ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन कम है, तो आप अगर एक रिलेशनशिप में जाओगे भी तो वहां पे आप अपना रोल क्या प्ले करोगे, क्योंकि एक रिलेशनशिप में रोल्स डिवाइड होते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं इस चीज से कि किसमें किस टाइप की क्वालिटीज है, किसमें किस टाइप का हार्मोन ज्यादा रेजिंग है। लड़कियों में वो एस्ट्रोजन होता है, लड़कों में वो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप का एक मैन होता है और एक वुमन होती है, ये तो सच है। इससे तो मैं, इस फैक्ट से तो मैं हिलूंगा ही नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसका मतलब ये है कि लड़का वहां पे जंग लड़ रहा है और लड़की घर पे रोटेट, ये नहीं होते हैं जेंडर रोल्स। हर रिलेशनशिप एक जिगसॉ पजल की तरह है, मतलब कि एक कोई ग्रूव है जिसमें एक स्पेसिफिक टाइप की चाबी ही फिट होगी। तो वो किस टाइप की चाबी आप हो, किस टाइप का ग्रूव वो लड़की है, वो भी तो मैच होना चाहिए ढंग से। और यंग एज पे आपके अंदर कुछ मैनलीनेस ही नहीं है और ना लड़की के अंदर वुमेनलीनेस है। तो आप लोग जब साथ में आके मिलोगे और एक रिलेशनशिप बनाओगे तो आप एक दूसरे की लाइफ में और अपनी रिलेशनशिप में जो आपने एक टीम बनाई है उसके अंदर आप क्या लेके आ रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या होगा इससे। ब्रो, एक रिलेशनशिप में देयर हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ टोटल मैस्कुलिनिटी एंड टोटल फेमिनिटी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मैस्कुलिनिटी मैन ला रहा है, मैं ये नहीं कह रहा सारी फेमिनिटी लड़की ला रही है। मैं कह रहा हूं एक रिलेशनशिप में इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। और ये मैनलीनेस और वुमनलीनेस एक बॉय और गर्ल नहीं ला सकते। यू कांट ब्रिंग इट एज किड्स। अब ये सब बोल के मैं प्लीज ये सब नहीं बोलना चाहता कि आप रेड पिल फिलोसफी या ये कोई और पिल, ये पिल वो पिल फिलोसफी रख लो। रेड पिल आपको पता ही होगा आजकल जो ये सब यूट्यूब पे चल रहा है कि वो जो एंड्रू टेट टाइप की चीजें चल रही हैं, वो रेड पिल टाइप की चीजें, मैं उसको नहीं सपोर्ट करता, मैं उससे लिंक नहीं हूं। और मैं आपको भी बोलूंगा प्लीज एकदम एक्सट्रीम रेड पिल्ड मत बनो। मतलब अगर आप रेड पिल वाला कंटेंट देखते रहोगे ना यूट्यूब पे तो आपको यही लगेगा कि यार विमेन आर द प्रॉब्लम, आपको लगेगा लड़कियां ही गलत है। प्लीज एट अ यंग एज वो मत देखो, क्योंकि यंग एज पे ये सब मान लेना बहुत आसान है। आपने अभी जेन्युइन लाइफ नहीं एक्सपीरियंस करी है, प्लीज बड़े भाई की बात मानो, अभी सिर्फ अपने करियर पे फोकस करो, रेड पिल वाला कंटेंट मत देखो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आपकी मेंटालिटी खराब हो जाएगी। आप कुछ अच्छी चीजें देखो ना यार, अच्छा कंटेंट देखो, यूट्यूब पे बियर वेस्ट के वीडियोस देखो। और एंटरटेनमेंट तो मैं नहीं सपोर्ट करता कि आप देखो, कुछ व्लॉग्स दे सकते हो अपने जो फेवरेट लोग हैं उनके, बट प्लीज रेड पिल कंटेंट नहीं। एंड बाय द वे, मॉडर्न डेटिंग की एक और प्रॉब्लम है, जो डेटिंग एप्स है ना वो बहुत गलत तरीके से यूज होते हैं। वो अगेन वहां जाके स्वाइप स्वूप करके अगेन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, वही झूठा दिखावे वाली चीजें। मतलब उनको आप एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज कर सकते हो कि आप अपनी सोशल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए ही कर रहे हो। क्योंकि देखो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको डेटिंग एप्स पे प्यार नहीं मिलेगा, सिर्फ सेक्स मिलेगा, एंड दैट इज इट। यार अब ऐसा है कि मैंने आपको 4 रीजंस तो दे दिए हैं और बहुत सॉलिड पॉइंट्स की बात करी हमने, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप डिस्करेज हो जाओ और आप लव को हेट करना शुरू कर दो, या फिर आप लड़कियों से बिल्कुल अलूफ हो जाओ, अलग हो जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं एक्चुअली अगर आपको कुछ सोल्यूशन दूं ना तो वो ये है कि इट इज गुड टू डेट अराउंड। मैं ये नहीं कह रहा कि इधर उधर मुंह मारते फिरो, कैजुअल सेक्स ढूंढते फिरो। मैं कह रहा हूं कि जस्ट डेटिंग का सिर्फ ये मतलब है कि आप डेट्स पे जा रहे हो। दैट इज गुड टू इवैल्यूएट व्हाट एग्जैक्टली इट इज दैट यू वांट। डेट करोगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये लड़की ऐसी है तो मुझे इसमें क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा, और आप खुद को जानोगे कि आप किस टाइप का कंपेनियन एक्चुअल में चाहते हो। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप छुटपुट डेट कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप फाइनली एक लड़की को लंबा डेट करके शादी कर पाओ, ऐसा नहीं है। वो जो लंबा डेट करने वाला टाइम आएगा वो भी हो सकता है, वो ऑब्वियसली वो परमानेंट शायद ना हो, बट 1-2 साल के लिए भी रिलेशनशिप हो सकती है, फिर उसके बाद कुछ हो सकता है। तो इट्स मोस्टली अ ट्रायल एंड एरर गेम। मैं तो कह रहा हूँ आप अपने यंगर ईयर्स में अपने चांसेस अच्छे कर लो कि बाद में सब अच्छा हो। तो इवन व्हेन यू आर यंग, अब देखो स्कूल में तो बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से जब तक आप स्कूल में, आपको बिल्कुल डेटिंग वेटिंग में बिल्कुल जीरो ध्यान देना चाहिए, नो चांस एट ऑल। बट जब आप कॉलेज में हो तब इट इज गुड टू गो ऑन डेट्स। उससे आप खुद को एज अ पर्सन जानते हो। और अगर आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही है बात करने का, सोशल स्किल्स का, तो ऑब्वियसली किसी कैफे वगैरह क्लब में मत करना, प्लीज प्लीज।
किसी कैफे वगैरह पे जा रहे हो तो वहां पे अप्रोच करो, ऑफ कोर्स लड़कियों को अप्रोच करो, उनका नंबर भी ले सकते हो, उनको दोस्त बना के रख सकते हो। जरूरी थोड़ी ना है हर चीज को रोमांटिकली देखना। मतलब अगर आप उनसे बात कर रहे हो, अगर मान लो मल्टीपल लड़कियों से बात कर रहे हो जिनको आपने अप्रोच किया था, जो लड़की की कॉन्वर्जेशंस आपको मेंटली स्टिम्युलेटिंग लगती है, मतलब कि आपके दिमाग को छेड़ देते हैं कि भाई क्या स्मार्ट बातें कर रही है, उस लड़की से कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू रखो। बल्कि मैं तो कहूंगा कि जब आप 21 22 के हो चुके हो, या चलो समझ लो 23 के हो, उसके बाद तो आपको डेट करना ही चाहिए। इट इज एक्चुअली रियली गुड टू गेट योर हार्ट ब्रोकन। एक दो बार तो आपका दिल टूटना चाहिए। मतलब मुझे लग रहा है मैं बड़ी अजीब सी एडवाइस दे रहा हूँ, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, दिल टूटना कभी कभी सही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जान के तुड़वाना नहीं है, लेकिन अगर टूट जाए तो अच्छी चीज है। मुझे नहीं पता इसका कितना सेंस बना, बट ये तब है जब आप थोड़ी सी ढंग की रिलेशनशिप में जा रहे हो 23 इयर्स के बाद। और मैं यंग एज पे ही एक ही लड़की पकड़ के उस पे चिपके रहने पे को इसलिए सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि आप जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो आपने लाइफ में कभी चिकन बर्गर, या चलो बर्गर नहीं खाया लाइफ में आपने कभी, और आपको आपके माँ बाप लेके गए मैकडॉनल्ड्स पे, तो आपने सबसे पहला अपना बर्गर जो खाया वो मैकडॉनल्ड्स पे खाया। और जब आप पहली बार मैकडॉनल्ड्स पे बर्गर खाओगे, आप ये सोचोगे कि भाई साहब आई लव बर्गर। आप कहोगे भाई बर्गर्स तो बेस्ट चीज होती है, और आपको ये भी लगेगा कि भाई मैकडॉनल्ड्स तो बेस्ट जगह है बर्गर्स की, मतलब क्या ही मजा आ गया लाइफ का। और फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो मैकडॉनल्ड्स वहां वाला बंद हो जाएगा, उसमें सर्विसिंग चल रही होगी या कुछ चल रहा होगा, तो फिर आप कहोगे यार अब क्या करें, अच्छा वहां पे भी बर्गर मिलता है, वहां चल के खा लेते हैं। फिर आप हो सकता है बर्गर फैक्ट्री वगैरह या किसी ऐसी जगह पे जाके बर्गर खाओ, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट का बर्गर खाओ, तब आपको रियलाइज होगा ब्रो यहाँ मैं पहले क्यों नहीं आया, मुझे ऐसा क्यों लगता था कि वही बर्गर बेस्ट था। और वैसे ना ये एग्जांपल मैंने भी एक YouTube वीडियो में देखा था, कोई पता नहीं सिम्बा विम्बा करके क्या चैनल था, बट वहां पे भी ऐसी टाइप का एग्जांपल दिया था, और यही बोला था कि जो पहली लड़की आपको मिलती है ना, जिसके साथ आप थोड़े से इंटीमेट होते हो, जिसके साथ आप थोड़ी सी फीलिंग शेयर कर चुके होते हो, इमोशनली कनेक्ट हो चुके होते हो, उससे चाहे वो लड़की जैसी भी हो, चाहे वो लड़की फुद्दू हो, उससे हटने का, उससे अलग होने का बस आपको यही डर होता है कि क्या पता ये चीज मुझे वापस मिले ना मिले। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, करोड़ों जगहें हैं जहाँ पे बर्गर्स मिलते हैं, आपको बस एक अच्छी जगह सेलेक्ट करनी है, उनमें से इफ नॉट द बेस्ट टॉप परसेंटेज वाली सेलेक्ट करनी है, और उस पर स्टिक करना है। तो मैं आपको यही सब बताना चाहता था। अगर आपको वीडियो वैलिड लगा तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, और नीचे कमेंट्स में अपने ओपिनियंस भी मेरे साथ शेयर करो, आप क्या फील करते हो वगैरह। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।